हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, डंकी की डे 24 एंड सालार की डे 23 दोनों की आज सैटरडे की। यस गाइस, आप सबको पता है कि हम सालार एंड डंकी या कोई और फिल्म हो, जो भी फिल्म हो, जब भी वो वीकेंड पर आती है तो कितने खुश होते हैं कि भाई सैटरडे संडे आ गया, मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जंप लेगी, ये होगा वो होगा। तो भाई डंकी एंड सालार आज दोनों का एक बार फिर से सैटरडे आ चुका है, फोर्थ सैटरडे है। तो आज सैटरडे पर इन दोनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसी होने वाली है, फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का क्या अर्ली एस्टिमेट है, मैं आपको सब बताने वाला हूं। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि भाई आज ये दोनों फिल्म ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर काफी ज्यादा डाउन हो चुकी हैं। काफी ज्यादा नहीं, अभी जब मैं आपको कलेक्शन बताऊंगा तो लिटरली आप लोग शॉक्ड हो जाओगे। हां, एक चीज जरूर है कि अब ये दोनों मूवीज अपनी लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ जा रही हैं। जैसे सालार की कल या परसों सक्सेस पार्टी थी, सारी कास्ट आई हुई थी, कमाल का मतलब कि वो मैंने पिक्चर्स देखी, प्रशांत नील थे, काफी अच्छा लगा। तो ऐसी सक्सेस पार्टी हो रही है। डंकी का अभी तक मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन सालार की हो रही है। कहीं ना कहीं मेकर्स के अकॉर्डिंग सालार से मेकर्स बहुत ज्यादा खुश हैं। भाई मेकर्स के अकॉर्डिंग फिल्म ने बहुत अच्छी कलेक्शन की है, बहुत जगह से ब्रेक इवन किया है। ब्रेक इवन का मतलब होता है कि भाई साहब जितना मेकर्स को चाहिए था उतनी कलेक्शन फिल्म ने की है, सब कुछ अच्छा रहा है। सालार पार्ट 1 को लेकर मेकर्स बहुत हैप्पी हैं, स्पेशली सबसे ज्यादा हैप्पी हैं प्रभास। और वैसे भी भाई साहब देखो, जो भी नेगेटिविटी हो, ये हो वो हो, लोग जो मर्जी बोले, लेकिन एक बात तो लोग जरूर मानेंगे कि प्रभास की जो इससे पहले 3 फिल्म थी, बाहुबली 2 के बाद साहू आई, राधेश्याम आई, आदि पुरुष आई, भाई उन तीनों से कई गुना अच्छी रही सालार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर भी एंड फिल्म को लेकर भी। सुनाओ अभी भाई साहब आज सैटरडे पर ये दोनों फिल्म्स क्या कर रही हैं, कंप्लीट मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा, ताकि यूट्यूब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड करे। आपके पास टाइम हो तो कमेंट भी करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डंकी की। डंकी का वैसे तो आज डे 24 है, लेकिन पहले मैं आपको कल डे 23 की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता दूं। कल फ्राइडे था और आपको पता ही है कि भाई कल बहुत सारी रिलीजेस थी, हनुमान, कैप्टन मिलर, गुंटर कारम, मैरी क्रिसमस, सो ऑन और भी, और तो कुछ ऐसी फिल्म है जिनके मुझे नाम ही प्रोनाउंस नहीं हो रहे ऐसे भाई साहब, जिसमें कैप्टन मिलर भी पैन इंडिया थी, हनुमान भी पैन इंडिया थी। सो अब उस सब के बाद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसी रही कल फ्राइडे पर, जरा देखिएगा। तो भाई कल फ्राइडे पर डे 23 था और डंकी की ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई है 55 लाख रुपए, 55 लाख। और ये बहुत बड़ा डिप था, -52% का डिप। यस, -52% का। अगर मैं थर्सडे की बताऊं, यानी कि कल फ्राइडे था, परसों थर्सडे था, थर्सडे वाले दिन ऑफिशियल नेट कलेक्शन थी 1.15 करोड़। 1.15 से सीधा भाई साहब डिप आया 55 लाख रुपीस का, जो कि छोटा मोटा डिप नहीं होता। और कितना बना, -52%। और आना ही था, मैंने आपको क्या बताया था कि बहुत सी न्यू रिलीजेस हैं, उनको भी शोज मिलेंगे। इवन के हनुमान को ही 5000 शोज मिले हैं, जो कि नॉर्मल नहीं होते। साउथ की फिल्म को भाई साहब हिंदी बैंड में इतने शोज मिलना, मैं कहता हूं एक कमाली सीन। और सिर्फ शोज नहीं उसको मिले, उस फिल्म का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहा, आप समझ रहे हैं। तो भाई साहब जिस वजह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में डिप आया है। अब इतना आने के बाद, 55 लाख आने के बाद, पहले 23 डेज के अंदर, यानी कि कल फ्राइडे तक डंकी की इंडिया से नेट कलेक्शन हो गई 222.42 करोड़, ग्रॉस बनी 266 करोड़, ओवरसीज से आया 172 करोड़ एंड वर्ल्ड वाइड ग्रॉस हो गई 438.60 करोड़। 438 करोड़ 438.60 है। ये ट्रेड के नंबर्स हैं। अगर मैं मेकर्स के नंबर्स बताऊं तो मेकर्स के नंबर्स परसों थर्सडे के 454.90 थे, यानी कि आज के नंबर्स मेकर्स के लगभग 456 करोड़ होने वाले हैं। यानी कि जो अभी पोस्टर मैंने नहीं देखा, मे बी आ गया हो, लेकिन कल फ्राइडे पहले 23 डेज की जो ऑफिशियल कलेक्शन का पोस्टर होगा वो 456 करोड़ का होने वाला है मेकर्स के अकॉर्डिंग एंड ट्रेड के अकॉर्डिंग 438। वही 18 से 20 करोड़ का डिफरेंस है। आपका जो दिल करता है आप वो माने, लेकिन सवाल ये है कि भाई अब नेक्स्ट क्या। चलो कल फ्राइडे तक तो जो होना था हो गया। आज है भाई साहब सैटरडे, यानी कि डे 24 सैटरडे है, फोर्थ सैटरडे है, इस फिल्म का हॉलीडे है, छुट्टी है। तो क्या आज के दिन जंप आया या
नहीं, तो गाइस देखिए आज डे 24 सैटरडे पे डंकी की मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी है 10% की, आफ्टरनून में ऑक्यूपेंसी है 24% की, और इसका ओवरऑल है 17%। आप में से बहुत से लोग बहुत खुश होंगे कि भाई ऑक्यूपेंसी ने बहुत बड़ा जंप लिया है, ये वो। तो गाइस अब ऑक्यूपेंसी ने जंप तो लिया है लेकिन शोज बहुत ही कम हो गए हैं। अगर मैं थोड़ी सी डिटेल दूं आपको शोज की, तो मुंबई में जस्ट 100 शोज हैं, एनसीआर में 171 शोज है, पुणे में 28 शोज है, बेंगलुरु में 16 शोज हैं, हैदराबाद में 14 शोज हैं, कोलकाता में 53 शोज हैं, अहमदाबाद में 76 शोज है, चेन्नई में 4 शोज है, सूरत में 33 शोज हैं, जयपुर में 26 शोज हैं, चंडीगढ़ में 34 शोज हैं, भोपाल में 10 शोज है, लखनऊ में 38 शोज। आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल शोज ऑलमोस्ट एंड हो गए, जिसकी वजह से ऑक्यूपेंसी अच्छी है। और इन शोज के बाद भाई साहब अगर मैं डंकी की आपको आज डे 24 की अभी तक की ऑफिशियल कलेक्शन बताऊं, स्टिल भाई साहब 4 से 5 घंटे रहते हैं, तो अभी तक लगभग 50 लाख रुपए हो चुका है। यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि कल फ्राइडे पे 55 लाख की ऑफिशियल कलेक्शन थी, तो आज सैटरडे पर उससे ज्यादा ही होने वाली है। मैं होप करूंगा कि आज हमें 1 करोड़ देखने को मिल जाए तो एक कमाल ही कलेक्शन हो जाएगी। बाकी होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। ये तो बात हो गई गाइस डंकी के डे 24 की। मूव करेंगे सालार पे। सालार का आज डे 23 है, लेकिन आज डे 23 की कलेक्शन देखने से पहले हम कल फ्राइडे डे 22 की ऑफिशियल कलेक्शन देखते हैं। तो जो इस फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज है तेलुगु से ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई है 15 लाख रुपए, और हिंदी बेल्ट से ऑफिशियल कलेक्शन हुई है 40 लाख रुपए की। टोटल बना 55 लाख। यानी कि डंकी ने सिंगल लैंग्वेज में कल फ्राइडे पर 55 लाख किए, और सालार ने 2 लैंग्वेजेस तेलुगु प्लस हिंदी को मिला के 55 लाख। ये दोनों की कलेक्शन सेम है, लेकिन डंकी ऊपर है क्योंकि उसकी एक लैंग्वेज में 55 लाख है, सालार की 2 लैंग्वेजेस की है। अब बाकी जो 3 तमिल मलयालम कन्नड़ा उनमें कलेक्शन ही नहीं हुई, क्योंकि मैंने बताया ना स्टार्ट में कल बहुत सारी रिलीजेस थी, जिसके बाद ये तो भाई साहब होना ही था। अब भाई साहब 55 लाख होने के बाद इस फिल्म की पहले 22 डेज के अंदर तेलुगु लैंग्वेज से ऑफिशियल नेट कलेक्शन हो गई 217 करोड़, मलयालम से हो गई 11 करोड़, तमिल से हो गई 19 करोड़, कन्नड़ा से हो गई 5 करोड़, हिंदी बेल्ट से हो गई 149.85 करोड़। यानी कि आज सैटरडे पर 150 करोड़ हो जाएगा। कल के दिन ड्रॉप आया, नहीं तो हो जाना था। अब इतना होने के बाद अगर मैं इसको टोटल करता हूं तो ये बनता है 402, यानी 402.35। यानी कि ट्रेड के नंबर्स के अकॉर्डिंग पहले 22 दिनों की नेट कलेक्शन 402 करोड़ है, या शायद नेट कलेक्शन 400 करोड़ की हुई है ट्रेड के नंबर्स में, तभी कल परसों पार्टी रखी गई थी, कुछ ऐसा सीन हो सकता है। इसके बाद अगर मैं ग्रॉस बात करूं तो 475 करोड़, ओवरसीज की बात करूं 133 करोड़, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस देखूं तो 609 करोड़ बाय ट्रेड्स, मेकर्स के अकॉर्डिंग 700 करोड़ प्लस ये गई है। मेकर्स को अब आकर कोई पोस्टर जरूर देना चाहिए। आई डोंट नो मेकर्स पोस्टर क्यों नहीं डाल रहे, क्या सीन चल रहा है। अब गाइस ये तो सालार के कल डे 22 की बात हो गई, फ्राइडे था। नाउ मूव करेंगे आज अपने डे 23 पर, सैटरडे है, छुट्टी है, तो देखते हैं कि आज क्या होने वाला है। तो सबसे पहले दो इस फिल्म की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है तेलुगु की ऑक्यूपेंसी नहीं आई है। आई डोंट नो व्हाई के मेकर्स ने ऐसा क्यों किया है, मुझे नहीं पता, लेकिन तेलुगु की ऑक्यूपेंसी नहीं है मेरा भाई। यहां पर हिंदी की ऑक्यूपेंसी है, और हिंदी में मॉर्निंग में आया 11% एंड आफ्टरनून में ऑक्यूपेंसी आई 15%। अगर मैं हिंदी के सालार के आपको शोज बताऊं कि हिंदी में कितने शोज चल रहे हैं, सो भाई मुंबई में 77 शोज हैं, एनसीआर में 100 शोज हैं, पुणे में 32 शोज हैं, बेंगलुरु में 5, हैदराबाद में 1, कोलकाता में 23, अहमदाबाद में 108, सूरत में 58, जयपुर में 24, चंडीगढ़ में 18, भोपाल में 7, लखनऊ में 31। यानी कि डंकी से भी कम शोज हो चुके हैं। और अगर सालार की मैं आपको अभी की ऑफिशियल कलेक्शन बताऊं तो वो हुई है लगभग 40 लाख रुपए, यानी कि किससे, ऑफकोर्स भाई साहब डंकी से भी कम। तो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स ही देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि तेलुगु में गुंटन कारम चल रही है और हनुमान को भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो सालार का रिस्पांस कम होना ही था। सो नाउ अब देखते हैं कि ये कलेक्शंस और कितने दिन चल सकती हैं। होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। बट अभी तक के लिए इतना ही गाइस। होप सो आपको वीडियो पसंद आई, तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।